दर्शन कर लेंगे। अच्छा, संसार में 3 हट बहुत बड़े वाले होते हैं। कौन कौन से? एक बाल हट, और एक माताओं का हट, और एक साधुओं का हट। ये 3 हट बहुत बहुत तगड़े होते हैं। इनके सामने तो फिर बहुत लोगों को झुकना पड़ता है। अब उधर भोलेनाथ ने जब हट किया तो मैया यशोदा कहती हो महाराज जी, हमारे घर में, हमारे महल में 80 द्वार हैं, इस द्वार को हम सदा के लिए बंद कर देंगे, तुम यहीं बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा द्वार खोल देंगे। अब बेचारे भोलेनाथ मन में दुखी हो गए और जाते जाते ठाकुर जी से कहे, क्या प्रभु, लगता है आज आपका दर्शन नहीं होगा। अब जब इस भाव को ठाकुर जी ने सुना तब जोर जोर से काए काए करके रोने लगे। अब जैसे रोने लगे, मैया यशोदा गई दौड़ते दौड़ते, अगल बगल से जितनी गोपियों ने सुना सब दौड़ कर गई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। ये भाव होता है ठाकुर जी के प्रति, देखो कितना सुंदर भाव। आजकल तो पड़ोसी में ही कोई खत्म हो जाए तो कोई झांकने नहीं जाता। यहाँ तो ठाकुर जी रो रहे, प्रेम देखना क्या प्रेम है ये। ठाकुर जी केवल रोने लगे तो अगल बगल सब पहुंच गई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। अब ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। एक गोपी ने पूछा कि क्या बात है, कोई आया था क्या। यशोदा जी ने कहा, हाँ सखी, एक बाबा जी आए थे, और कान में बिच्छू, गले में सर्प लटक रहे थे और बोल रहे थे लल्ला का दर्शन कराओ, हमने ना कराई। अच्छा, हो सकता है उसी ने नजर उजर लगाई हो, या उसके जाने से रो रहे हो, हम बुला के लाए क्या। अरे हम लोग भाई है ना, चिंता क्यों करती हो। अच्छा तो ठीक है, जाके बुला के लाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। एक सखी गई तो देखा कि वो भोलेनाथ बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। सखी जाकर के कही, ओ महाराज जी चलो, मैया ने बुलाया है। भोलेनाथ ने कहा, अब हम नहीं जाएंगे, वो लल्ला का दर्शन तो कराएंगे नहीं हमको। अरे नहीं नहीं, आप चलो, आपको दर्शन मिलेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ फिर तुरंत गए और बाहर खड़े थे। मैया यशोदा बेचारी डर 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 के एकदम बाहर लाती हैं और ऐसे ठाकुर जी को दिखाया और तुरंत फिर से ऐसे छुपा लिया। अब भोलेनाथ ने जब दर्शन किया एकदम गदगद हो गए भगवान के उस स्वरूप को देख करके। क्या दिव्य स्वरूप है, जरा आप दर्शन करिए, स्वरूप कैसा है। भगवान के जो गाल है ना, एकदम लाल लाल जैसे टमाटर होते हैं, इतने छोटे से तो हैं। आंखें इतनी बड़ी बड़ी, उसमें भी जब काजल लग जाए बच्चों के तो कैसे लगते हैं। अब आंखें बड़ी बड़ी एकदम ऐसे मृगनयनी, और नीचे से मैया ने काजल लगाया हुआ है, और काजल लगाने के बाद लाल लाल एकदम गाल और ओठ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियां दोनों ऊपर ऐसे सटी हुई हूं। और जब रोते तो रोने की वजह से उनकी आंखों के काजल जो थे वो फैल गए। अब विचार करो, काजल ऐसे से फैल के थोड़े थोड़े गाल पे लगे हैं, क्या सुंदर स्वरूप लग रहा होगा वरहा। और भागवत जी में तो वर्णन है कि वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधयो पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपतरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। जब ठाकुर जी दिव्य श्रृंगार करते हैं आगे और मुख पर बंसी लगा करके, और जब टेढ़ी तरीके से जब खड़े होते हैं तो जितने ब्रजवासी हैं सब महाराज मोहित हो जाते हैं। यहाँ तो खैर बाल स्वरूप का वर्णन हो रहा है, ऐसा सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का, जो देखे सो देखता ही रह जाए। उसको देखने के बाद फिर कुछ और देखने की इच्छा नहीं रह जाती है। भोलेनाथ ने देखा और देख करके सोचा कि अब गोद में लूं, इनके श्री चरण को अपने मस्तिष्क से मैं लगाऊं। मैया से कहा कि लाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बात दर्शन कराने की हुई थी, हम गोद में नहीं देंगे। अरे नहीं मैया दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैया नहीं दे रही थी, ठाकुर जी एक नंबर के नौटंकी बाज जो आए हैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके, एक नंबर के नौटंकी बाज। जब गोद में नहीं दिया तो पाए काए करके फिर से रोने लगे जोर जोर से। अब मैया बेचारी डरते डरते भोलेनाथ की गोद में जैसे दी तो तुरंत खिलखिला के हंस पड़े। अब विचार करो कि तो रो रहे और तुरंत हंसने लगे, ये कितनी बड़ी नौटंकी है। अब मैया सोचती है, देखो तो जरा इसको, माँ की गोद में आकर के रो रहा है और इस बाबा जी के गोद में जाकर के हंस रहा है।
दिया ठाकुर भोलेनाथ ने उनके श्री चरण को अपने मस्तिष्क से लगाया। गंगा जी उनके जो शीश पर हैं उन्होंने श्री चरण को धोया है और फिर उसके बाद मैया यशोदा ने तुरंत ले लिया। अब जैसे मैया यशोदा ने लिया भगवान फिर रोने लगे। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई। अब भोलेनाथ की गोद में जाए तो हंसे, मैया यशोदा की गोद में जाए तो रोने लगे। विचित्र लीला है ठाकुर जी। तब भोलेनाथ ने कहा मैया एक काम करो, आप जहां लल्ला को स्नान कराती हैं वो जल जिस नाली से होकर के गुजरता है वहीं पर एक शिवलिंग बना दीजिए और आपके लल्ला को कभी नजर नहीं लगेगी। उसी को नंदेश्वर महादेव कहते हैं। श्री नंद बाबा के यहाँ श्री भोलेनाथ विराजमान हो गए और ठाकुर जी के दिव्य शरीर से जो जल निकले वो भोलेनाथ के ऊपर से होकर के जाता है। क्या दिव्य भाव है। वो उनको भगवान मानते, वो उनको भगवान मानते। बड़ा सुंदर भाव है। भोलेनाथ ने दर्शन किया, अपने कैलाश पर्वत पर जाकर के उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे। बाल स्वरूप का खूब ध्यान करते हैं। इधर श्री वसुदेव जी महाराज को थोड़ी चिंता हो रही थी कि नंद बाबा अभी तक उत्सव में ही लगे हैं और उत्सव के चक्कर में लल्ला का नामकरण अभी तक नहीं किया है। तो अपने आचार्य को बुलाया, श्री गर्गाचार्य जी महाराज को। भाई वसुदेव जी के ही तो पुत्र ठाकुर जी हैं, पल पल भले वहां पर पालन पोषण वहां हो रहा है। तो इनको चिंता हुई और बुला करके गोपनीय तरीके से कहा कि ऐसे जाइएगा, किसी को पता ना लगे। अगर किसी को भनक भी लग गई तो कंस के कान में खबर पहुंच जाएगी कि आप तो हमारे आचार्य हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं और आप नंद बाबा के यहाँ क्यों गए नामकरण करने। तो बहुत गोपनीयता से आपको जाना है और जाकर के वहां 2 लल्ला हैं उनका नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। नंद जी के द्वार पर पहुंचे, नंद जी ने स्वागत किया। कहिए महाराज क्या सेवा करें। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो ऐसे गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शन कर लें और हमारा तो ऐसे ही है, बस हम कभी विवाह कराते हैं कभी नामकरण कराते हैं। याद दिला रहे नंद बाबा को। नंद बाबा कहते हैं बढ़िया याद दिलाया महाराज, उत्सव के चक्कर में तो हम लाला का नामकरण करना ही भूल गए। अब लगे हाथ आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो महाराज हम तो नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सुना है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो बड़ी धूमधाम से करते हो और आपके यहाँ सब कई सारे राक्षस आ जाते हैं, बड़ा उपद्रव मच जाता है। नंद बाबा ने कहा चिंता मत करिए, बड़ी गोपनीयता से होगी नामकरण, कोई नहीं जानेगा। गौशाला में हम आप और हमारी यशोदा जी और मैया रोहिणी भी हैं, ये 4 लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। यदूनाम महमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदुवंशियों के आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य महाराज। कहा ठीक है। गौशाला में आसन लगा। नंद बाबा ने जाकर के सूचना दी यशोदा मैया को और रोहिणी मैया को कि जाओ एक महात्मा जी आए हैं, बच्चों का नामकरण करना है और बढ़िया से भाव से जाकर के नामकरण करा लीजिए। अब दोनों मैया ने आपस में मिल करके सोचा कि पता नहीं पक्के वाले महात्मा जी हैं कि नकली वाले हैं, चलो परीक्षण किया जाए। थोड़ा माताओं का स्वभाव होता है ना। तो क्या किया कि यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी जी ने श्री यशोदा मैया के पुत्र को ले लिया। अदला बदली कर लिया परीक्षा लेने के लिए कि पक्के वाले ज्योतिषाचार्य हैं कि नकली वाले। अब लेकर के गई, प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और जब दोनों माताएं बैठी तब यशोदा जी ने कहा कि चलिए बताइए नामकरण कैसे हो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए और कहते हैं कि देखो दोनों मैया हमारा परीक्षा ले रही हैं। अब जैसे ही रोहिणी जी की गोद में ठाकुर जी थे ना, अदला बदली हो गई थी। ठाकुर जी को रोहिणी मैया ने ले लिया था और शेषावतार जो है बलराम जी उनको यशोदा मैया ने ले लिया था।
जब रोहिणी जी की गोद में नजर पड़ी है श्री गर्गाचार्य जी की, तो फिर नजर वहीं रुक गई। ठाकुर जी की नजर में जब नजर मिली तो एकदम समाधिस्थ हो गए, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, श्वास रुक गई। बात सही है, जब ठाकुर जी को देख ले तो उसके बाद और कुछ देखने की इच्छा शेष रह नहीं जाती महाराज। एक सच्ची घटना बताऊं, हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी एक बार ऐसे ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते शायद उन्हें कुछ ऐसे स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ होगा। और जब दर्शन हुआ तो दर्शन के बाद जैसे वह छवि गायब हुई और उनके नेत्र खुले, ये हम लोग के सामने की बात है, हमको देखा और दो चार लोग थे उनको देखा, क्रोध से लाल हो गए और बगल में ऐसे कुछ सूआ टाइप का रखा था ना, सूजा जो होता है, उठा करके अपनी आंखों को फोड़ने चले। वो तो बगल में ही हम लोग थे, तुरंत उनके हाथ को पकड़ लिया। हाथ को पकड़ लिया तो जोर जोर से रोने लग गए, छोड़ो छोड़ो, अब हमको नहीं चाहिए ये आंख, ये सब फालतू की चीजें मुझे देखनी पड़ रही हैं। इतना सुंदर आंख न होता यदि आज, तो हमारे अंदर का स्वरूप गायब न हुआ होता। महाराज आंख छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये भाव होता है, दिव्य स्वरूप का उन्हें ऐसा दर्शन हुआ था उस समय कि फिर उन्हें और कुछ देखने की इच्छा शेष बची ही नहीं थी। फिर उसके बाद से तो उनकी स्थिति हमने कई बार ऐसे बदलती देखी, महाराज ऐसे पड़े रहते हैं आंख बंद करके। ये भाव होता है वस्तुतः। ठाकुर जी का जब अनुभव हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, तो ये संसार में कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती।